Assalamualaikum. Welcome to another video of Shopify Facebook Ad Expert episode number 3. आज के एपिसोड का हमारा जो सा मेन टॉपिक होगा वो होगा व्हेन टू किल अ कैंपेन। इससे पहले दो एपिसोड्स आ चुकी हैं। पहली एपिसोड में टेस्टिंग कैंपेन का बताया कि एबीओ टेस्टिंग कैंपेन कैसे चलानी है, ठीक है। दूसरी के अंदर केपीआई मैनेजमेंट और रॉएस के बारे में कुछ बताया। जो दूसरी वीडियो में मैंने रॉएस के बारे में बताया था उसकी ही आज कुछ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उस मैंने एपिसोड के अंदर रोएस के बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था। इसमें मैं बताऊंगा कि रोएस कैसा होना चाहिए और रोएस की बुनियाद पे कैसे आप अपने एक कैंपेन को या फिर एक एड सेट को किल कर सकती हैं, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है, कि आपने ये चीज़ देखनी है, एक चीज़ कि आपने बिलफर्ज मैंने आपको बताया था कि एबीओ कैंपेन आपने चलानी है, ठीक है। एबीओ कैंपेन चलाने के बाद आपने उस पर डिफरेंट एड सेट, मैं थोड़ा सा पीछे से रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट एड सेट रखने हैं विच कंटेन डिफरेंट इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट को आपने ना देखना है कि इंटरेस्ट की बेस पे क्या मतलब वो चलता है अच्छा कि नहीं चलता, ठीक है। पर आपने जब एबीओ कैंपेन टेस्टिंग चलानी है तो उसमें कितना टाइम रखना है यहाँ पे पॉइंट ये है कितना टाइम रखना है वहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो आपने कम से कम 2 दिन देने हैं उसे, ठीक है। 2 days टाइम देना है आपने उसको। देखना है, देखें, ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही सारी सेल अंधेधुन आपको आ जाए, ठीक है। एबीओ कैंपेन को आपने कम से कम 2 दिन का टाइम ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्केलिंग होगी। स्केलिंग अगली वीडियोस में इंशाल्लाह करेंगे। मैं अभी आपको बेस से बिल्कुल लेके चलना चाह रहा हूँ कि एपिसोड में मैंने रोएस के बारे में और की मैनेजमेंट के बारे में बताया था। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि जो मैंने पहले चलाया था ऐड कभी, ठीक है, उसके मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। तो मैं आपको उस पर समझाता हूँ थोड़ा सा कि असल में चक्कर है क्या सारा, वाई रोएस इज़ सो इम्पोर्टेंट, उस पर समझाऊंगा, ठीक है। 2 दिन का टाइम देना है आपने। आपको खुद भी पता लग जाएगा किस एड सेट में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो हेयर वी सी एन एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, जिसको आज लेके चलना चाह रहे हैं हम एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है कि हमने आपकी पुरानी कैंपेन, अगर मेरी एपिसोड 1 देखी होगी, इफ़ यू सी एपिसोड 1, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि मैंने कैसे एक एबीओ कैंपेन चलाई थी, ठीक है। और एक स्निफिंग टॉय था, एक, ठीक है, स्निफी टॉय उसका था, एक डॉग्स का, ठीक है। उसमें मैंने 10 मुख्तलिफ एड सेट और इंटरेस्ट रखे थे। हर एड सेट के अंदर 2 तकरीबन वो रखी थी, एड कॉपी या क्रिएटिव रखी थी, ठीक है। उसमें आपने देखा था 10 एड सेट थे, एबीओ कैंपेन थी, ठीक है, मैंने चलाई। उसका प्रैक्टिकल मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है क्योंकि अभी तो उस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं, काफ़ी पहले चलाया था, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से समझाता हूँ कि चक्कर क्या था। अब आपने एक पॉइंट सुन ले, मैंने आपको उस दिन बताया था कि रोएस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया था, ठीक है। अब मैं बताऊँगा उसका रोएस था 1.5। रोएस 1.5 का क्या मतलब? रोएस 1.5 का मतलब कि उसका मतलब रोएस 1.5 नहीं था, ब्रेक इवन रोएस 1.5 था, ठीक है। B.E कर देता हूँ। ब्रेक इवन रोएस है कि जो जिस वैल्यू पे वो ना तो प्रॉफिट कर रहा था ना ही लॉस। मतलब मैंने उस दिन भी समझाया था, अगर 1,000 का मैंने लिया है एंड आई सेल दैट थिंग फॉर 1,000 रुपीज़, मतलब दोनों सेम है, ठीक है। जब दोनों सेम है तो दोनों तो फिर मेरा तो कोई क्या कहते हैं आगे हुआ ही नहीं, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो ब्रेक इवेंट पॉइंट पे हूँ, ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन जहाँ पे ना आप फायदे में होते हैं ना आप नुकसान में होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो सा प्रोडक्ट लिया था उसका रोएस था 1.5, ठीक है। 1.5 रोएस का मतलब कि इतना रोएस अगर आता तो मैं ब्रेक इवेंट पॉइंट पे होता, इससे कम आता तो मैं लॉस में होता, ज़्यादा आता तो प्रॉफिट में होता। सो लेट्स सी। ये देखें, आपके सामने एक मिसाल है, ये समझाना था आपको मैंने थोड़ा सा, ठीक है। ये देख लें आप ज़रा, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के क्योंकि मैंने पहले चलाया था तो अब बंद हो गया, नहीं चलाया अब काफ़ी देर से, ठीक है। तो आपको मैं एक बात समझा दूँ, ये देखें ये रहे वो 10 एड सेट जो से मैंने लिए थे, ठीक है। ये इसमें से मैंने की थी स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग कैसे की थी ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, ये है डॉग ग्रूमिंग, ठीक है, ये पहला एड सेट है एंड देन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 एड सेट अभी तक ऑन है। क्यों ऑन है मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, नीचे वाले एड सेट के बारे में वाली बात करते हैं, मैंने ऑफ जो की है। हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है व्हेन टू किल अ कैंपेन, ठीक है। इन सारों को देखें,
तो इनमें आपको मैंने आपको कहा था रोएस की बुनियाद पे हम सारी गेम खेलेंगे। इनमें आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें कोई भी सेल नहीं आई, ठीक है, इस सारे पॉइंट के अंदर। ये कौन कौन सा पॉइंट है जिसमें ये डॉग वाला आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है और ये आ जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग देखें कि यहाँ पे हमें कोई भी हिस्सा, कोई सेल नहीं आई, कोई ऐड टू कार्ट नहीं आया, कोई चेकआउट नहीं आया, कोई परचेस नहीं आई, कोई रोएस नहीं। जब परचेस नहीं तो रोएस कोई नहीं, ठीक है। रोएस की गेम है सारी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। आगे देखते हैं अमाउंट स्पेंड, ठीक है, इस पर इतनी स्पेंड है अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देखें, इस पर 36, अगर मैं यहाँ से ये देखूँ इस पर 36 है, ठीक है, स्पेंड, और इसका देखें इस पर 25 है, और इस पर 2 चेकआउट्स आए हैं, एक परचेज आई है, एक ऐड टू कार्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ से देखें आपको अंदाज़ा तो हो गया है कि किसको ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है। अब मैं इन सारी जिन जिन पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, इन सारी को मैं ऑफ रखूँगा। क्यों? ये देखिए, इनको भी ऑफ, ये सारी ऑफ, इनको मैं ऑफ कर दूंगा एक दिन बाद, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि मुझे तो भाई कुछ भी नहीं आ रहा। तो भाई जब कुछ आ ही नहीं रहा तो मैं तो फिर घाटे में जा रहा हूँ। इसका मतलब जितने ये एड सेट के इंटरेस्ट हैं ये सारे बेकार हैं। एक दिन देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। मैंने आपको कहा था एबीओ कैंपेन टेस्टिंग 2 दिन देखनी है। एक दिन क्या देखना है, एक दिन में आपको कम से कम कुछ ना कुछ तो आना चाहिए भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आए ना। अगर कुछ ना कुछ नहीं आ रहा दैट्स मीन के वो इंटरेस्ट बेकार है आपके, ठीक है। तो आप अब पॉइंट आते हैं ऊपर वालों पे, ठीक है। मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है सारा। अब ऊपर वाले मैंने ऑन क्यों रखे, जबकि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले में भी परचेज कोई नहीं आई, ठीक है। ये देखिए इस पर परचेज नहीं आई, बस एक भी परचेज आई है। तो मैंने ये वाले इतने सारे ये ऑन क्यों रखे हुए हैं। पॉइंट ये था, मैंने आपको पहले कहा था 2 दिन देखना है कैंपेन को। इस वाले जो था इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट, इसने आपने देखा है कि आपने एड स्पेंड भी की, सीपीएम ये भी सब कुछ आ गया, ठीक है। इसका रोएस नहीं, क्योंकि परचेज नहीं हुई, पर ऐड टू कार्ट हुआ। इसका मतलब इस इंटरेस्ट में थोड़ा सा दम है, अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कुछ कर सकता है, ठीक है। देन वी मूव। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको अगले लेक्चर्स में भी दूंगा कि मैंने कैसे एक दिन रोका, उसके बाद क्या रिजल्ट है। प्रॉपर गाइड हुई, लाइन एपिसोड्स इसकी धड़ धड़ आई जाएंगी, ठीक है ना। आपने घबराना नहीं कि ये क्या हो रहा है, जो समझा रहा हूँ वो समझिए। फूड, डॉग फूड देखें, इस पे देखिए 1 ऐड टू कार्ट आया, परचेज भले नहीं आई, पर मैं इसको एक दिन दे सकता हूँ। नीचे वालों को नहीं दे सकता, इन वालों को नहीं दे सकता। क्यों? इनमें कुछ भी नहीं आ रहा भाई, इस पर भी कुछ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसको ऑफ किया एक दिन के बाद जाके, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे है कि किसी में नहीं आ रहा। अब डॉग ट्रेनिंग देख लेते हैं। डॉग ट्रेनिंग, इस पे 1 ऐड टू कार्ट आया, ठीक है, इसको दे सकते हैं टाइम। पेट एट होम, इस पे 3 आए, ठीक है, इसको दे सकते हैं काम, टाइम दे सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी डॉग वॉकिंग की। डॉग वॉकिंग मैंने देखा कि भाई 1 ऐड टू कार्ट आया, 2 चेकआउट इनिशिएटेड आए, ठीक है, 1 परचेज आई, 1 परचेज आई और मुझे 4.7 का रोएस मिला। मैंने आपको बताया था कि सारी A to Z गेम जो सी है वो होती है रोएस की। ये देखिए रोएस की गेम, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ प्रैक्टिकली कि है क्या असल में। आपने देखा इस कैंपेन के अंदर, डॉग वॉकिंग कैंपेन के अंदर के रोएस इसका आया है 4.7, ओके। 4.7 रोएस का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, देखना। ये देखें हमारा रोएस जो था वो कितना आया, 4.7, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक इवेंट रोएस कितना है, ब्रेक इवेंट रोएस जो सा है वो है 1.5। अब ये समझ ले 1.5 पे अगर मैं 1000 का बेच रहा हूँ, उसके रिटर्न में मुझे 1000 ही दोबारा मिल रहे हैं, ठीक है। 1.5 को डबल करें, अगर मैं 1000 का बेच रहा हूँ, ये देख मैं ऐसे करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूँ। बाय और सेल लिखते हो, ठीक है। बाय का मतलब मैंने खरीदा कितने का और बेच कितने का। तो यहाँ देखें 1000 का बेच रहा हूँ तो 1000 ही मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 1000 ही ऊपर से 1000 का खरीदा, 1000 का बेच रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ, 1.5, ओके, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो दोनों बराबर हो गए। अच्छा, अब मैंने 1000 का लिया, उसको मैंने बेचा, 1.5 का डबल क्या हुआ, 3.0 डबल। 1000 का बेचा और बिक कितने का रहा है उससे डबल का, 2000 का मैंने उसको बेचा, खरीदा 1000 का, 2000 का बेचा, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा, 3.0। ये ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 3.0। ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, रोएस है, ये मेरा रोएस, यहाँ पे मैं रोएस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इधर मैं लिख देता हूँ रोएस, ठीक है। अब मैंने पहले 1000 का लिया, 1000 का बेचा, रोएस 1.5, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया। 1000 का लिया, 2000 का बेचा, तो ब्रेक इवन पॉइंट, ये रोएस मेरा डबल है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, मैंने 1000 का लिया और बिक कितने का रहा है, मेरा रोएस 4.5 है, ठीक है। तो 1.5, 1.5, 4.5, ठीक है। ये तकरीबन 3 गुना बिक रहा है, मतलब ये बिक रहा है तकरीबन 3200 का, ठीक है।
यहाँ पे बिका 3200 का, तो इसका अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, इसका बनता है 4.7। मतलब एक परचेस आई, ठीक है, एक परचेस आई मुझे एक दिन के अंदर, और उस परचेज पे मुझे एक प्रोडक्ट इतना हैवी पड़ा कि मुझे जितना मेरा लॉस अगर बाकी उसने दिया है वो कवर हो जाएगा। कि मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,200 को अगर मैं कर दूं -1000 के साथ, तो इट्स गोन इक्वल 2,200, ठीक है, इतने का बनता है। तो इतने का मुझे क्या है, इतने का मुझे प्रॉफिट है पहले दिन। तो ये है था सारा कि रोएस क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, और आपने एक कैंपेन को किल कब करना है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये लेक्चर्स, ये एपिसोड्स, बड़ी लेक्चर्स नहीं है, ये एपिसोड्स हैं एक सीरीज़ की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने पहले वाली एपिसोड्स दो नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें, ताकि आपको आगे वाली समझ आए, और आगे आइंदा आने वाली उनकी एपिसोड्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और इंशाल्लाह उसके बाद शॉपिफाई प्रोजेक्ट, एक प्रॉपर शॉपिफाई कोर्स भी आने लगा है, जिसमें ये सब चीज़ें लाइव में प्रैक्टिकल अपना करके दिखाऊंगा कि मैंने कैसे की। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।